हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको यूपी टीजीटी पीजीटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के विषय में विस्तार से बताऊंगी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें आता है सबसे पहले टॉपिक है पुस्तपालन। पुस्तपालन का मीनिंग होता है पुस्तकों का रख रखाव। पुस्तकों का रख रखाव का मतलब ये नहीं कि अलमारी में सजाना। पुस्तकों का रख रखाव होता है जो हमारे रोजमर्रा के लेन देन होते हैं, हमें किस तरीके से अपने पुस्तकों में नोट करना है। पुस्तपालन लेखा पुस्तकें रखने में निम्न 4 क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। सबसे पहले आता है विभिन्न लेन देनों में से ऐसे लेन देनों की पहचान यानी आइडेंटिफाई करना जो वित्तीय प्रकृति के होते हैं, जो हमारे फाइनेंशियल नेचर के होते हैं। पहचान किए गए लेन देनों को मुद्रा के रूप में मापना कि उन्हें मुद्रा में यानी अपने मुद्रा में किस तरीके से उनको मेजर करना है। पहचान किए गए लेन देनों को प्रारंभिक पुस्तकों में प्रविष्टि करना यानी उनकी एंट्रीज करना। इनका खाता बही में भरी यानी इनके लेजर तैयार करना। पुस्तपालन का कार्य यांत्रिक प्रकृति का होता है और उन व्यक्तियों द्वारा भी किया जा सकता है जिन्हें लेखांकन का सीमित ज्ञान हो। इसके लिए कोई हमें स्पेसिफिक किसी स्किल की जरूरत नहीं होती। वर्तमान समय में यह कार्य कंप्यूटर्स द्वारा भी किया जाने लगा है। अब इसके कुछ हमें इम्पोर्टेंट डेफिनेशन बताए। कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जिसमें 4 हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। जे.आर. बॉटलीबॉय और स्पाइसर एम पैगलर के मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन 2 भी ये इम्पोर्टेंट है, इनमें से भी आने के चांसेस हैं। जे.आर. बॉटलीबॉय ने यह कहा है कि पुस्तपालन व्यवसायिक व्यवहारों को एक क्रमबद्ध प्रारंभिक स्वरूप में लिखने की कला एवं विज्ञान है। पुस्तपालन व्यवसायिक लेन देनों को पुस्तकों के सेट में लेखांकित करने की कला है। R.N. कार्टन ने क्या कहा है कि पुस्तपालन उन सभी व्यवसायिक लेन देनों को लेखांकित करने का विज्ञान एवं कला है जिसके परिणाम स्वरूप मुद्रा अथवा मुद्रा मूल्य का हस्तांतरण होता है। नॉर्थ कोर्ट ने यह कहा है कि पुस्तपालन व्यवसायिक अथवा वित्तीय लेन देनों के मौद्रिक पहलू को लेखों की पुस्तकों में लेखांकन करने की कला है। स्पाइसर एंड पैगलर ने कहा है पुस्तपालन व्यवसायिक अथवा अन्य लेन देनों की मुद्रा के रूप में प्रकट करने की कला है। ये 4 डेफिनेशन पुस्तपालन की मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जिसमें आने के पूरे चांसेस होते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है पुस्तपालन के प्रमुख उपयोग कौन कौन से होते हैं, उनका यूजेस क्या है। पुस्तपालन के यूजेस क्या है। पुस्तपालन के प्रमुख उपयोग। वित्तीय रिकॉर्ड, इसमें हम अपने फाइनेंस का रिकॉर्ड रखते हैं। ये सभी नकद और उधार लेन देनों का सही और अद्यतन यानी अपडेट रिकॉर्ड रखना टैली सॉल्यूशन के अनुसार हम करते हैं। दैनिक जर्नल प्रविष्टि यानी डेली जर्नल एंट्री जो होती हैं, रोजमर्रा की बिक्री, खरीदारी और व्यय को जर्नल में लिखना। खाता बही बनाने, लेजर तैयार करना। व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खातों और नाममात्र खातों में लेन देन को वर्गीकृत और उनको पोस्ट करना। ट्रायल बैलेंस तैयार करना। सभी खातों के डेबिट और क्रेडिट शेष की गणितीय शुद्धता की जांच करना। अब वो डेबिट और क्रेडिट तो हर किसी बच्चे को पता ही होगा क्या डेबिट होता है क्या क्रेडिट होता है। लाभ हानि की गणना करना। व्यवसाय के अंतिम खातों यानी फाइनल अकाउंट को तैयार करने के लिए प्रारंभिक डेटा प्रदान करता है। पुस्तपालन को ही बही खाता भी कहा जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लेना कि पुस्तपालन को बही खाता भी कहा जाता है। अब इसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है, इससे नेक्स्ट टॉपिक है लेखांकन। लेखांकन क्या होता है। लेखांकन का मूल ढांचा। लेखांकन का परिचय मूल ढांचे में आ जाएगा। लेखांकन का परिचय, उसकी शब्दावली, लेखांकन की अवधारणा, लेखांकन के मानक, लेखांकन की प्रक्रिया, जर्नल, खाता बही और सहायक बहियां। ये 7 से 8 टॉपिक है जो लेखांकन के अंतर्गत आते हैं। पुस्तपालन जितना सीमित है, लेखांकन उतना ही ज्यादा व्यापक है, उतना ही ज्यादा वाइड है। सबसे पहले लेखांकन का परिचय आ जाता है। परिचय के अंतर्गत आता है सबसे पहले उसका इतिहास। इतिहास के मैंने सिर्फ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है सिर्फ उन्हें उठाया है। जैसे वाणिज्य नगरी बेबीलोनिया को कहा जाता था। अर्थशास्त्र को चाणक्य यानी कौटिल्य ने लिखा था और कौटिल्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसमें लेखांकन व्यवहारों को कैसे रखा जाए उसका वर्णन किया गया था। वर्तमान में संपूर्ण विश्व में दोहरा लेखा प्रणाली को अपनाया गया है जो एक अंग्रेजी प्रणाली है।
इसका जन्म इटली में 15वीं शताब्दी के अंत में हुआ, जो एक पूर्ण वैज्ञानिक पद्धति है। आधुनिक दोहरा लेखा प्रणाली का उद्भव 1494 में इटली के वेनिस शहर के गणितज्ञ लुकास पैसियोली द्वारा लिखित पुस्तक डी कंपासेट स्क्रिप्चर्स, जो लैटिन भाषा में लिखी गई थी, उसमें माना जाता है। इन्होंने सबसे पहले दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों को बताया। लुकास पैसियोली की दूसरी पुस्तक अंकगणित एवं रेखागणित पुनर्वलोकन के अंश सुमारे अर्थमेट्रिका ज्योमेट्रिका प्रोपोर्शनलिस्ट पर प्रोपोर्शन कहते हैं। इस पुस्तक में डेबिट क्रेडिट शब्द का प्रयोग किया गया था। इस पुस्तक का नाम इस वजह से लिखा गया है क्योंकि इसी पुस्तक में सबसे पहले डेबिट और क्रेडिट शब्द का प्रयोग किया गया था। डी कंपासेट स्क्रिप्चर का अंग्रेजी में अनुवाद ह्यूज ओल्ड कैसल ने सन 1543 में लंदन में किया था। दोहरा लेखा प्रणाली पर अंग्रेजी पुस्तक द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग 1795 में एडवर्ड जोन्स ने लिखी थी।